नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजस्थान अड्डा में। और आज पढ़ते हैं अपन राज्यपालों के बारे में। तो हमारे जो संविधान दिया हुआ है उसमें भाग 4 में आर्टिकल 153 से और आर्टिकल 167 तक राज्यपाल के अनुच्छेद दिए गए हैं। उन अनुच्छेदों अनुच्छेद आर्टिकल हैं ये। अपन 153 से स्टार्ट करते हैं कि उसमें राज्यपाल की एक व्यवस्था की गई है एक राज्य के लिए। आगे चल के इसमें क्या आर्टिकल 153 में सुधार भी किया गया था, जो 7वें संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। उसमें क्या किया था कि 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी नियुक्त कर सकते हैं अपन। मतलब एक जो राज्यपाल वो 2 राज्यों का कार्यभार संभाल सकता है। आर्टिकल 154 में अपन आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 154 में कार्यपालिका की शक्ति होती है। आर्टिकल 155 में नियुक्ति होती है। आर्टिकल 156 में पदावधि होती है राज्यपाल की। आर्टिकल 157 में उसकी योग्यताएं होती हैं, यानी वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष अपनी आयु पूरी कर चुका हो। आर्टिकल 158 के अंदर उसकी शर्तें होती हैं। मतलब राज्यपाल ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन में सदस्यता है तो वह राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा तो वो अपनी सदस्यता खो देगा। तो ये उसकी शर्तें हैं। आर्टिकल 159 में शपथ है। तो जो हमारे मुख्य न्यायालय होते हैं, मतलब एक स्टेट का, तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस उसको शपथ दिलाते हैं। तो वो शपथ हो गई आर्टिकल 159 में। आर्टिकल 160 में जब राज्यपाल अपने पद से आकस्मिकता में या सडन कोई मतलब प्रॉब्लम हो जाती है तो वो हटा देते हैं या पद त्याग कर देता है, आकस्मिक निधन हो जाता है, तो उस उस परिस्थिति में क्या करते हैं कि किसी भी को एडिशनल चार्ज दे देते हैं। तो जैसे वो राज्यपाल के जो कर्तव्य हैं तो उनका वो निर्वहन करता है। आगे बात करते हैं अपन आर्टिकल 161 में। आर्टिकल 161 में क्या है कि वो मतलब क्षमा के करता है। आर्टिकल 161 उनको क्षमा करने की पावर देता है। किसी भी सज़ा का लघुकरण करना या फिर उसको ख़त्म कर देना, तो इस तरीके की जो क्षमादान की शक्ति हैं जो राज्यपाल की दी गई हैं। तो आर्टिकल 161 में। आर्टिकल 162 के अंदर कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार दिया गया है। आर्टिकल 163 में एक मंत्रिपरिषद होगी जो राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए गठित होती है। आर्टिकल 164 में क्या करता है, एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के कहने पर अलग अलग मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 165 में राज्यपाल का एक महाधिवक्ता होगा, तो उसकी महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 316 भी राज्यपाल से रिलेटेड है, क्योंकि आर्टिकल 315, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 तक जो आर्टिकल चलते हैं वो यूपीएससी के चलते हैं। यानी सेंटर में तो यूपीएससी होता है, संघ लोक सेवा आयोग, और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग होता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के कहने पर या राष्ट्रपति वो राज्यपाल उसमें सलाह देता है। आगे बात करते हैं अपन आर्टिकल 166 की। तो आर्टिकल 166 में राज्यपाल के नाम से राज्य के सारे काम किए जाते हैं। आर्टिकल 167 में यानी राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में ये मुख्यमंत्री के कुछ कर्तव्य होते हैं। तो आर्टिकल 167 उनको ये अनुमति देता है। तो आर्टिकल इस तरीके से याद हैं जैसे मेरे तरीके से, तो इस तरीके से का एक फ्लो में बनाता हूँ आपके माइंड में और इसी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। तो आप याद कीजिए कि राज्य, आर्टिकल 53 स्टार्ट करते हैं अपन राज्य। तो आर्टिकल 153 में राज्य का नियुक्ति पदों की कर्ता यहाँ पर साइलेंट है, राज्य का नियुक्ति पदों की कर्ता योग्यता शर्त शपथ क्षमा तो सख्ती करती। तो इस तरीके की जो ये ट्रिक है मैं आपको लिख भी देता हूँ इस तरीके से, और आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। कभी ना भूलने वाली चीज़ है ये कि राज्य, मैंने क्या है मतलब ऐसी ट्रिक नहीं बनाई जो भूल जाते हैं। मैंने उस तरीके को सारी पदों को एडजस्ट करके उसी तरीके उसी फ्लो में, आपको माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड में सेट करना है। जैसे राज्य का नियुक्ति पदों की कर्ता अर्हता या योग्यता शर्त शपथ क्षमा तो सख्ती कर देती। इस तरीके से आप 2-3-4 बार इस चीज़ को रिवाइज करेंगे तो ये माइंड इस तरीके से सेट हो जाएगी। तो राज्यपाल से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आप गलत नहीं करेंगे किसी भी एग्जाम के अंदर। चलो अपन लिखते हैं यहाँ, राज्य का नियुक्ति पदों की कर्ता यहाँ पे साइलेंट है,
कर्ता यहाँ पर साइलेंट है। योग्यता यानी अर्हताएं, अर्हताएं, शर्त, शर्तें, शपथ, शपथ, क्षमा। तो अपन यहाँ से आर्टिकल 153 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 153 से स्टार्ट होगा, इसमें राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल में का से कार्यपालिका, सा से शक्ति, यानी का से कार्यपालिका, सा से शक्ति, तो 154 में होगी कार्यपालिका की शक्ति। नियुक्ति 155 के अंदर की जाती है। पदावधि यानी राज्यपाल का जो पद होता है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के जो पदावधि है वो आर्टिकल 156 में। कर्ता यहाँ पर ये साइलेंट है ही। योग्यताएं उसकी 157 के अंदर, शर्त उसकी 158 के अंदर, शर्त उसकी 158 के अंदर, शपथ उसकी 159 के अंदर, और क्षमा आर्टिकल 161 के तहत करता है। क्षमा आर्टिकल 161 के तहत करता है। आर्टिकल 162 की अगर अपन बात करते हैं, आर्टिकल 162 करते हैं की बात करते हैं, तो यहाँ में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार आर्टिकल 162 के अंदर होता है। आर्टिकल 163 के अंदर, आर्टिकल 163 के अंदर एक मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद। आर्टिकल 163 के अंदर मंत्री परिषद जो राज्यपाल को सहायता सलाह देगी। आर्टिकल 164 के तहत, आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 166 में राज्यपाल के नाम से राज्य के सारे काम किए जाते हैं। राज्यपाल के नाम से राज्य के सारे काम, राज्यपाल के नाम से राज्य के सारे काम किए जाते हैं। राज्यपाल के नाम से राज्य के सारे काम किए जाते हैं। आर्टिकल 167 में राज्यपाल को जानकारी के संबंध में सीएम के कर्तव्य। आर्टिकल 167 में राज्यपाल को जानकारी के संबंध में सीएम के कर्तव्य दिए। एक आर्टिकल और छूट गया, आर्टिकल 160 है, जो उसमें क्या है कि राज्यपाल अपना पद त्याग कर देता है या किसी इस्तीफा ले लेते हैं किसी भी कारणवश से, या फिर आकस्मिक निधन हो जाता है। तो एक आर्टिकल 160 क्या करता है, आर्टिकल 160 उसको, आर्टिकल 160 एडिशनल चार्ज देते हैं, उसको एडिशनल चार्ज दिया जाता है। तो इस तरीके से राज्यपाल से रिलेटेड सारे आर्टिकल मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से सेट किया है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।